तो राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। राहु केतु के प्रभाव के कारण कौन सी 5 सेक्रेटिव घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कौन सी 2 अशुभ घटनाएं हो सकती हैं और किन अवगुणों से आपको बचने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनकी जो गति होती है सदैव वक्री गति से चलते हैं। राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में, वही केतु जो हैं ये सिंह राशि में गोचर करेंगे और आगामी 5 दिसंबर 2026 तक इन्हीं राशियों में इनका गोचर रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठता है, व्यक्ति का जीवन उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। केतु को हम देखें तो धार्मिक ग्रह कहा गया है, केतु अध्यात्म का कारक ग्रह माना जाता है, केतु को मोक्ष कहा गया है। वही राहु रूढ़िवादिता अथवा परंपराओं को नहीं मानता है। राहु इल्यूजन का कारक ग्रह माना जाता है और भौतिक जीवन में प्राप्ति की जब हम बात करते हैं तो उसमें राहु का प्रभाव अवश्य होता है। तो आइए जानते हैं पहली जो शुभ घटना, सेक्रेटिव घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह क्या होगी। देखिए, धनु राशि वालों, भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में क्यों न चल रहे हों, लेकिन शुभ घटना यह होने वाली है कि राहु का गोचर आपके 3rd हाउस से होगा। तो आपके लिए यहाँ पर जो लोग जॉबलेस हैं, यानी जिनके पास में नौकरी नहीं है, उनको इस समय अवधि के दौरान नौकरी प्राप्त होने का योग बनता है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से यदि अटका हुआ था तो उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र का भी योग यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की स्थिति भी यह दर्शाएगी कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा वह मनपसंद होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम गोचर के आधार पर देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ट्रांसफ़र के योग, प्रमोशन के योग अवश्य यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैरियर वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाभकारी समय रहने वाला है। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए चीज़ें पहले से काफ़ी बेटर होने जा रही हैं। हाँ, शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है तो देखिए आपको कर्म पर अपने ध्यान देना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ी रहेगी, लेकिन चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। बात करते हैं दूसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी, वह भी पॉजिटिव रहेगी। वह क्या होगी? देखिए, राहु का जो मूवमेंट है ना, वो आपके 3rd हाउस से है। 3rd हाउस जो होता है यह आपके साहस और पराक्रम को शो करता है। ऐसी स्थिति में 3rd हाउस जो है आपका एक्टिवेट होगा तो आपके जीवन में अचानक से छोटी छोटी यात्राएं होने लगेंगी, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ है, उससे आपको लाभ मिलेगा। या हो सकता है कि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो और नौकरी के लिए आपको डेली ट्रेवलिंग करनी पड़ती है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं, यानी कि गाड़ी वाहन का कार्य कर रहे हैं अथवा सामान एक शहर से दूसरे शहर भेजने का कार्य करते हैं, तो लाभ मिलेगा। ट्रेवल एजेंसी वगैरह जो लोग चला रहे हैं, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। देखिए, 3rd हाउस साहस पराक्रम को शो करता है तो यहाँ पर क्रिएटिविटी को भी शो करता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य करते हैं अथवा मार्केटिंग के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। IT सेक्टर हो गया, मॉडलिंग का क्षेत्र हो गया, है ना, फोटोग्राफी वगैरह का कार्य क्षेत्र हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं से राहु आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करते हुए नजर आएंगे। तीसरी जो शुभ घटना की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, राहु की जो दृष्टि का प्रभाव वो आपके 7th भाव पर रहेगा, जहां पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान रहेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए वक्री होंगे, मतलब मिथुन कर्क राशि में जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मिथुन में आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो बिजनेस व्यापार के लिए भी समय अच्छा रहेगा। नए बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में क्लिक करेंगे। नए कार्य व्यवसाय के यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु केतु का जो गोचर है ये कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। कुछ नए आइडिया पे काम करने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन कुछ नए लोग आपके संपर्क में आएंगे और साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कुछ ऑफर देते नजर आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप सावधानी रखिएगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए कहा जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत पार्टनर के साथ में आगे चल के दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप पार्टनरशिप अगर करें तो थोड़ा सोच विचार कर करेंगे तो बेहतर रहेगा।
इसके साथ जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, धर्म के किसी भी कार्य से जुड़े हैं, या ऑनलाइन का कोई भी आप कोर्सेज बेचने का काम करते हैं, कोर्सेज आप चलाते हैं यानी कि आप पढ़ाते हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। साथ ही जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएशन का कार्य करते हैं, तो अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे, है ना। सरकारी रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी प्रकार का जुड़ाव रखते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का हो, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। चौथी घटना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए धनु राशि वालों, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एक से अधिक जगहों से पैसा कमाने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आपकी नौकरी भी अच्छी रहेगी और जब बिजनेस अच्छा रहेगा तो उसमें लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। कोई लंबे अवधि से आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हो पा रही थी, तो उसके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर समय रहने वाला है, यानी कि मान सम्मान भी आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, ख्याति आपकी बढ़ेगी। और इसी दौरान देखिए राहु जब थर्ड से गोचर करते, केतु नवम से गोचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं से विदेश यात्रा भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, अथवा आप विदेश में रह रहे हैं तो आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। विदेश में ऑलरेडी आप पहले से हैं, तो आपके नौकरी पेशा जीवन में या निजी जीवन में कोई दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो वह परेशानी आपके लिए दूर होती नजर आ रही है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप धनु राशि वालों, आपकी एक शिकायत रहती है कि हमेशा आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है, लेकिन भले ही आप शनि के ढैया में थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, कोई हाई पोस्ट आपको प्राप्त हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये समय पैसा कमाने के लिए और पैसा बनाने के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। और सिंपल सी बात है कि अभी तक जो आप देख रहे थे ना कि भले ढैया के पहले का जो प्रभाव था, थोड़ा सा आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लग रहा था, आप कार्यस्थल से डिटैच हो रहे थे, लेकिन यह वह समय रहेगा जब आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, मेहनती आप बनेंगे, यानी मेहनत के दम पर आप सफलता अर्जित करेंगे और ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद आएगा। तो ये कुछ शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित अवश्य होने जा रही हैं। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर मिलेगा, यानी कि वैवाहिक बंधन में बंधने का योग आपके लिए 100% बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब हम दो निगेटिव घटनाओं की बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपके लिए यहां पर दिक्कत हो सकती है। पुराने लंबे अवधि से अगर कोई रोग चला रहा था, अचानक से वो बढ़ सकता है, अथवा गुप्त रोग होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, अन्यथा हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी। दूसरी बात यदि हम करें कि जो निगेटिव घटना हो सकती है, देखिए अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो धनु राशि वालों, अगर पिछले समय में आपका कोई पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका था, उसके दोबारा जीवन में एंट्री करने का योग बनेगा। उससे हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से संपर्क हो, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है, यानी कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है अनैतिक संबंधों की वजह से। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो आने वाले टाइम पे वो चीज़ें उजागर हो सकती हैं। इस वजह से अपने मैरिटल लाइफ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वही जो लोग यंग एज में हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अथवा आप 30 की एज के अंदर हैं, तो थोड़ा संगति का अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप गलत संगति में जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बाइक राइडिंग का कार्य करते हैं अथवा ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो ध्यान रखना है कि आप वाहन वगैरह चला रहे हैं ना, तो बेटिंग वगैरह से बचिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस का राहु कई बार ना आप बहुत ज़्यादा हिम्मती तो बनाता ही है, तो ऐसे में कुछ गलतियां आप कर सकते हैं जिसकी वजह से किसी भीषण दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही घर बदल सकते हैं, नए घर का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, वाहन का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाली हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी हम ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर रहेगा, आपके प्रेम संबंध अच्छे से चलते रहेंगे। अगर आप प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है।
अब अगर हम बात कर लेते हैं अवगुणों से बचने की आवश्यकता कहाँ पर रहने वाली है। पहला अवगुण की अगर हम बात करें कि धनु लग्न या धनु राशि के आप हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, फिनांस का सेक्टर हो गया, या किसी भी प्रकार से हाई पोस्ट के अंदर हैं आप, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो अंडर द टेबल काम ना करें, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह रहने वाली है कि आप अपने पद का दुरुपयोग न करें, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो उसमें आपको निगेटिव घटनाओं का फिर सामना करना पड़ेगा। दूसरा अवगुण की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपके लिए आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि जो आपके मजदूर वर्ग हैं या निम्न तबके के लोग हैं, उनको आपकी वजह से परेशानी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले हैं, उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का